हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं आज 5th चैप्टर की मिसलिनियस विविध प्रश्नावली की प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो बढ़िया है। अब इनको देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न, दो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है? समान, यानी दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस डी जो होता है सारवंतर वो क्या है? समान, इक्वल है दोनों श्रेणियों में। ठीक है, कितना है ये दिया। उनमें से एक का पहला पद तो 8 है और दूसरे का कितना है? 3। फर्स्ट टर्म जो है वो एक एपी की तो 8 है और सेकंड एपी की कितनी है? 3। उनके 30वें पदों का के बीच का अंतर ज्ञात करना है। उनका जो दोनों दो एपीज हैं, दोनों के 38 टर्म होगी, 30वें पद 38 टर्म का डिफरेंस निकालना है कितना। देखो ये ऐसे हवा में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दो। अपन मान लेते हैं पहली एपी जो है, फर्स्ट एपी, उसका ए स्मॉल है, कितना है? 8। और डी क्या मान लिया अपन ने? कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दूसरी जो एपी है, एपी 2 के नाम से जो है, उसका पहला पद कैपिटल ए मान लिया, कितना है? 3। और कॉमन डिफरेंस वही है, सार अंतर जो है वो तो वही है डी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 30वां पद 38 टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या मान लिया आपने? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 30 बराबर ए कितना है? 8 प्लस 30 माइनस 1 29 डी। समझ रहे बात को? 29 डी। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे? इसका कैपिटल ए एन बराबर ए इसका ए ये कैपिटल प्लस एन माइनस 1 गुना डी। वही 30 वाला निकालना था, 8 30, इसकी जगह 3 प्लस 30 माइनस 1 29 डी। अब 30वें पदों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन 30th टर्म्स, दोनों के 30वें पदों का अंतर क्या होगा? इसका 30वां पद ए 30, इसका माइनस कैपिटल ए 30, दोनों के 30वें पद निकालकर उनका अंतर कर लिया। इसका कितना आएगा? 8 प्लस 29 डी माइनस 3 प्लस 29 डी। आएगा नहीं आएगा? डी का मान पता नहीं है। 8 प्लस 29 डी, ब्रैकेट खोले तो चिन्ह में प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये विपरीत चिन्ह कट गए। 8 में 3 गया तो कितना आएगा? 5। 30वें पद का अंतर कितना आ गया? 5। आप कोई से भी पद का अंतर निकाल लेना, 30वें 50वें 100वें लाखवें, हमेशा अंतर कितना आएगा? दोनों श्रेणियों का, दोनों जो सीरीज है उनका डिफरेंस कितना आएगा? 5 ही आएगा। क्योंकि डी पे तो निर्भर कर नहीं रहा, खाली किसके बराबर आ रहा है? उनके प्रथम पद के अंतर के बराबर आ रहा है अंतर। 30वां और चाहे 50वां, ये तो कट ही जाएगा हमेशा। आ रही बात समझे? ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। अब अपन इसके बाद देख रहे हैं कौन सा? बुक का 5वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे दिया, क्या दे दिया? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अपन को दे दिया। ठीक है, कितना दिया? ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n कितना है? 3n² प्लस 5 है। ध्यान से समझना है। तो 164 इसका कौन सा पद होगा? संख्या जो नंबर है 164, इस एपी की कौन सी टर्म होगी? कौन सी टर्म मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, n निकालना है। अब Sn से तो n कितना है? ना अपन को a पता, ना अपन को a पता, ना Sn पता कितनी वैल्यू। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं मान लूंगा nवां पद जो है वो 164 है।
अब एनवा पद भी नहीं पता मुझे, एनवा पद इससे निकाल सकता हूँ। देखो जब अपन को समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल दे देना तो एन कैसे निकालते हैं, कोई सा भी पद निकालना तो क्या करते थे अपन, एन पदों के योगफल में से उससे एक कम, यानी उससे एक कम मतलब एन माइनस एक पदों का योगफल घटा दो। ध्यान से समझे, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an माइनस एक होगा और an में पद से पहले वाला n माइनस एक पद नहीं हो गया, तो ये n पदों का योगफल तो ये होगा, इन सबको जोड़ दो, उससे एक कम यानी s n माइनस एक पदों का योगफल को क्या कर दो, घटा दो। ये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, n का पता आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो मैंने लिखा है sn माइनस sn माइनस a, ऐसे कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस n माइनस एक पदों का योगफल कैसे आएगा, इसी के अंदर n की जगह क्या रख दो, n माइनस n की जगह n माइनस एक रखो तो sn माइनस एक नहीं रहेगा क्या, रखो 3n माइनस एक का स्क्वायर प्लस 5n माइनस एक। अब पहले 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस क्या करेगा, चिन्ह विपरीत, माइनस 3 ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 a गुणा b प्लस b का स्क्वायर प्लस का माइनस 5n माइनस, भाई ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, इनके खोल, इसको खोल ले सूत्र को। अब 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस अगर एच भी प्लस का माइनस 3n स्क्वायर माइनस का प्लस 3 दूनी 6, 6 कम 6n प्लस का माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 5n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5। अब विपरीत चिन्ह की राशियां कर लेते हैं, ये प्लस माइनस का क्या रहेगा 6n प्लस माइनस माइनस 5 में से एक जगह कितना है 4, निशान बढ़ेगा, ये आ गया n वा पद। अब मान लो, माना an बराबर, लेट an बराबर 164, an का मान कितना है, ये अपन ने जो निकाला Sn का दे रखा था उससे an निकाला और an को 164 मान लिया, ये आ गया। अब इससे n का मान लिया 6 प्लस का हो जाएगा तो क्या होगा माइनस 6n बराबर n बराबर कुछ गड़बड़ हुई क्या, देख लो तार नहीं कुछ गड़बड़ है क्या, 5 है क्वेश्चन 164 है प्लस माइनस कटनी 12:40 कटनी है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। यहाँ गड़बड़ हो गई ना, क्या हो गई, ये तो एक तो आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस का माइनस लगे, लेकिन 3 एकम 3 है। अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 निशान बढ़ेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये उधर जाएगा 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 62। अब 6 दूनी 12 4 बजे 6 7 42 n बराबर कितना आ जाएगा 27, कितना हो गया, यानी कितना आ जाएगा इस वो 164 कौन सा पद हो जाएगा इसका, 164 कौन सा पद होगा 27वां, 27th टर्म होगी उस एपी की जिसका सम ऑफ n टर्म्स कितना है, ये उस एपी का 164 कौन सा पद होगा 27, ठीक है। Sn से अपन ने पहले क्या निकाला an और an को बराबर रख दिया 164 के, ठीक है। अगला आ जाओ कौन सा है, देखो एक बार इसको 6 को पहले ये देखो, समांतर श्रेणी जिसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, देखो ये घट रही है एपी और कहां जाकर
ऋणात्मक पद शुरू होते हैं। नेगेटिव कौन सा नंबर का टर्म है जो क्या हो, नेगेटिव। अब देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 12। एपी क्या दे रखी है आपने, 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 सही 3/4। देखो कहीं ना कहीं जाके ये कम होती जा रही है तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने से पहले भी क्या आएगा, टर्म क्या होगी, जीरो होगी। जीरो का अगला जो पद होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक, हाँ है ना, और उससे पहले का क्या हो जाएगा, धनात्मक। देखो कैसे, इसकी a कितना हो गया 20, d कैसे निकालोगे, 19 से 1/4 माइनस 20। देखो 20 में से 19 चले जाएगा तो एक बचेगा माइनस का, एक में से 1/4 चलेगा तो कितना रह जाएगा, 3/4 रह जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर लो, इसके भिन्न तोड़ लो, बोलो ये ऐसे रहेगा 1/4 माइनस 1। भाई 20 में से 19 चले गए तो माइनस 1 रह जाएगा, 1/4 में से माइनस 1 रहेगा। वैसे ले लो 4, 4 एकम 4, 1 से गुणा करोगे 1, यहाँ कुछ नहीं तो 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस 3 निशान पड़ेगा, तो 7/3 कितना गया, -3/4। फटाफट से कैलकुलेशन हो गई इससे, ठीक है। अब इसने बोला कौन सा पद ऋणात्मक हुआ, पहले मान लेता हूं मैं, यदि संभव हो तो माना an बराबर 0, n का पद 0 है, उसका अगला क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, धनात्मक। समझ में बात, यदि संभव हो, इफ possible then let an equals to 0। an कैसे निकालते हैं, a plus n minus 1 into d is equal to 0। a 20 plus n पता नहीं minus 1 into d -3/4 बराबर 0। इसका मान निकालना है, इसको अकेला प्लस का उधर जाएगा तो पहले क्या हो जाएगा, माइनस का, समझना बात को, -20। अब इसको अकेला करने के लिए जो भाग में हो तो क्या हो जाएगा, गुणा में, डिवाइड वाला तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो n - 1 बड़ा -20 गुणा 4 बटा -3, माइनस से माइनस करेंगे, n बराबर इसका मान है माइनस का तो जाएगा प्लस का, यहाँ क्या है 80/3 प्लस 1, ऐसे ले लो 3, 3 एकम 3, 1 से गुणा करोगे तो 80 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 3 एकम 3 कितना गया, 83/3, भाग रहा हूँ, n का मान कितना गया 3 दूनी 6, 2 या 3 7 21, 2/3, यानी 0। an अपन n का पद 0 माना था, वो कौन सा पद हो गया, 0 कौन सा होगा, 27 से 2/3 का पद होगा। अब पदों की संख्या कभी बट्टे में नहीं हो सकती, यानी 0 इसका कोई पद नहीं होगा, और होगा भी तो कौन सा होगा, 27 और 28 के बीच वाला पद। मेरी बात सुनो, 27वां पद कुछ ना कुछ होगा, 28वां पद कुछ ना कुछ होगा, बीच में कहीं 0 आ रहा है अपने, जो कि हो ही नहीं सकता, पद तो 27वां हो या 28वां, लेकिन अपन मान लेते कहीं बीच में 0 आ रहा है यहाँ पे, तो उसकी जब अपन इधर चलेंगे तो क्या शुरू हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि घट रही है ना सीरीज, 0 के बाद कम होना शुरू होगी तो क्या होगा, ये ऋणात्मक, यानी 28वां पद तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक, तो इसके बाद के सारे पद ऋणात्मक है, इसके सारे, इसके बाद के जो ये 0 जो टर्म है ना 27 से 2/3, इसके बाद की जितनी भी टर्म्स है वो सब कैसी है, नेगेटिव, लेकिन पहली नेगेटिव कौन सी मानी जाएगी, 28। अगर अपन बोले पहला ऋणात्मक पद, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी कहलाएगी, 28। लेकिन अगर मैं बोलूं अंतिम धनात्मक पद, लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी कहलाएगी, 0 से जो पहले होगा वो पॉजिटिव है, 0 तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसके बाद नेगेटिव आ रहा है तो कौन सी रहेगी, 27। अगर क्वेश्चन को बदल के ये पूछ ले तो 0 जो है उससे पहले वाली है ना,
ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकली, ठीक है। ये हो गया अपना, ये हो गया और ये वाला। अगला देखिए क्या कह रहा है। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या कह रहा है 13, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, 4 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उनका योग, उनका सम दे दिया 20, उनके वर्गों का योग, उनके स्क्वायर का सम भी दे दिया 120, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात तो ये है कि अपन को क्या मानना है, चार संख्याएं, तो लेट 4 नंबर्स इन एपी क्या होंगे, माना एपी में 4 संख्या, क्या मानोगे, मैंने बताया तो नो मानना, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d आया। उसके बाद मैंने बोला उनका योग, उनका सम दे रहा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या हो गया, प्रश्न से उनका योग तो प्लस करो, इनके बीच में प्लस लगा के लिख दो, कितना दे रखा है 20, देखो विपरीत चिन्ह तो कट गए, 4a हो गए 20, a बराबर ऊपर वाला कहाँ गया नीचे, 4 पंजे 20, a का मान तो कितना आ गया 5, ठीक है। दोबारा दे रखा उनके वर्गों का, उनके स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर करो पहले इनको और बीच में प्लस लगा दो सम करने के लिए, उनके वर्गों का योग वर्ग करो और बीच में प्लस लगा दो 120, ठीक है। अब कर लो, या ऐसा करते हैं, एक ही जगह 5 रखते हैं, 5 3 d का स्क्वायर प्लस 5 माइनस d का स्क्वायर प्लस एक की जगह 5 है, 5 प्लस d का होल स्क्वायर, 5 प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर 120, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 a गुणा b प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 a गुणा b प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस करें तो a स्क्वायर प्लस 2 a गुणा b प्लस b का स्क्वायर, ये भी प्लस है, a स्क्वायर प्लस 2 a गुणा b प्लस b का स्क्वायर बराबर 120। हल कर लो, 5 25 5 5 2 5 10 10 30 हो गए, d स्क्वायर 3 3 जा 9 d स्क्वायर, ये भी 25, ये 10d, ये d स्क्वायर, ये 25, ये 10d, फिर d स्क्वायर 25, फिर 30d प्लस 9d स्क्वायर बराबर 120। देखो ये और ये विपरीत, ये और ये विपरीत, और कोई विपरीत है क्या, नहीं। अब डी स्क्वायर देखो, डी स्क्वायर 9 एक 10 एक 11 11 एक 20 20 डी स्क्वायर, ठीक है। संख्या देखो 50 75 100 प्लस का 100 उधर चलो 100 मान, उधर कितना है 120, प्लस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। 20 डी स्क्वायर बराबर 20, डी स्क्वायर बराबर 20 बटा 20, गुणा वाला भाग में, ठीक है, ये कट गया 1, डी स्क्वायर बराबर 1 है, डी बराबर क्या होगा प्लस माइनस वर्गमूल लेते तो स्क्वायर रूट लेते ना 1, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, अब डी का मान भी आ गया 1 या माइनस 1, दो स्थिति आ गई। अब एपी में जो 4 संख्या हमने बनाई तो क्या बनाई, पहले अपन ए ले लेते हैं कितना 5 और डी ले लेते हैं 1, अगली बार माइनस 1 ले लेना, संख्या है तो वही आएंगे आंसर, तो बस फर्क पड़ जाएगा। देखो पहला हमारा था a माइनस 3d, तो a माइनस 3d की जगह 5 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2, फिर a माइनस d, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, फिर a प्लस d यानी 5 प्लस 1 कितना आएगा 6, फिर a माइनस 3d
कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 ओ प्लस डी कितना है 5 प्लस 3 एकम 3 कितना आ जाएगा 8। ये आगे 4 संख्या। अब माइनस 1 रखोगे तो ये उल्टी आ सकती है शायद, पहले 8 आ जाएगी फिर 6 आ जाएगी फिर 4 आ जाएगी फिर 3, लेकिन रख के दिखाना पड़ेगा। आगे बात समझ ये हो गया आपका ये कौन सा नाम 13। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, बढ़िया है, ध्यान से देखें इनको, बार बार वीडियो को देखेंगे तो और चीजें समझ में आएगी। जब आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो आप एक ही बार शॉर्ट होता है आपका, दोबारा थोड़ी नहीं टीचर पढ़ाता उस लेसन को, ठीक है, वो तो रिवीजन में फिर पढ़ा देते हैं हम जैसे टीचर की, वो दोबारा एक हमेशा। लेकिन आप चाहें अभी वीडियो में आगे आप कितनी बार भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है 14, यदि एक समांतर श्रेणी का के n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म्स दे दी, एस एन कितना दिया है 3n² प्लस 5n/2, ठीक है, उसका 25वां पद ज्ञात करना है। पद योग नहीं, 25 पदों का योगफल होता था हिंदी के, इसमें 25 रखते थे आ जाता, लेकिन उन्होंने 25वां पद बोला है। तो मैंने आपको बताया था जैसे 25 पदों का 25वां पद निकालना है तो 25 पदों के योगफल में से एक कम 24 पदों का योगफल रहता है। तो 25 पदों का योगफल तो s 25 माइनस s 24, 25 पदों का योगफल कैसे आएगा, इसमें 25 हो, 25 का n की जगह 25 हो दो बस पूरे में, माइनस 24 पदों का योगफल क्या करेगा s n की जगह 24 हो दो प्लस 24। देखो 25 गुना 25 625 है ना, 625 को 3 से 3 पर बता 1 7 1875 बटा ये 25 पंजे 125 बटा माइनस ये 24 गुना 24 576, ठीक है, उसको 3 से 18 21 22 2 17 और 2 प्लस 120 आ जाएगा, ये जोड़ लो कितना होगा 2000 हो गया, 2000/2 ये कितना हो गया जोड़ो 1748/2, लैसे ले लिया 1800, लैसे ले लिया तो ऊपर वाले ऐसे कैसे कर जाएंगे, घटाओ कितना आएगा बताओ 152/2, घटा लो और 2 का भाग दो 2 सत्ते 2 चौके 12, ये आ गया 25वां पद कितना आ गया 76। सिंपल है कैलकुलेशन है ना। अगला देखें, उससे पहले अपन ने एक बीच में छोड़ा था, कौन सा छोड़ा था तो 16, देखो 16वां क्या है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कितना दे दिया है Sn, कितना दिया है प्रथम n पदों का योगफल Sn दे दिया, ठीक है, उसके बाद Sn है, उसके बाद अपन को बोला S2n बराबर 3 गुणा Sn है, तो S3n अनुपात Sn का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, मेरी बात समझे दोबारा, कि अपन को n पदों का योग, प्रथम n पदों का योगफल फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना दे रखा है Sn दे दिया, ये तो होता ही है अपन को पता है। उसने अपन को कहा है कि S2n यानी 2n पदों का योगफल, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, S2n बराबर 3 गुणा Sn है, यानी 2n पदों का योगफल 3 गुणा है n पदों के योगफल, और अपन से पूछा क्या है S3n अनुपात Sn का क्या मान है, ये पूछा, 3n पदों के योगफल और n पदों के योगफल का अनुपात कितना है। देखो मेरी बात समझना, पहले इससे अपन कोई ना कोई संबंध निकालेंगे उसके बाद होगा।
देखो 2n पदों का योगफल कैसे आता है? n पदों का योगफल क्या आता है? n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुना 2। अब 2n है तो n की जगह क्या आएगा? 2n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 गुना d आ जाएगा। समझ रहे हो? n की जगह 2n आ जाएगा, इधर 3 गुना, ये तो वही है n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। दोनों तरफ से 2n कट गया, आगे आगे दोनों के ये पूरे कोष्टक है, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4a प्लस, ध्यान से सुना, ये 2 भी गुणा होगा इधर और d भी गुणा होगा, 2 गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 n और d माइनस 2 एक कम 2 और d गुणा होगा तो 2d बराबर, इधर भी ऐसे गुणा करो 6a प्लस 3 से भी गुणा करो 3nd माइनस 3 एक कम 3d। आप समझे मेरी बात? अब a को तो एक तरफ रख लो खाली और इन दोनों को इधर दिया d वाले एक तरफ ले लो और a वाले इधर लो। 6a था, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 4 4nd माइनस 2d, तो यहाँ से प्लस का जरा